आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं सीएम योगी की हरित क्रांति। तो सीएम योगी की हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। आज की बहस एक ऐसे महा अभियान पर है जिसने उत्तर प्रदेश की मिट्टी में एक नई हरियाली बोई है और साथ ही साथ राजनीतिक मैदान में भी एक नई बहस खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से एक पेड़ मां के नाम हरित क्रांति की शुरुआत की। एक दिन में 37 करोड़ पौधों के रोपण का संकल्प पूरा किया। सरयू किनारे पीपल, नीम और बरगद का पौधारोपण कर इसे धरती माता, भगवान राम और अपनी मां को समर्पित किया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ हरियाली का संकल्प है या फिर यूपी में एक हरित क्रांति का आगाज। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 14.8 करोड़ पौधे तो ठीक है, लेकिन क्या 200 करोड़ पौधों के लिए जमीन चिन्हित की गई है? क्या हर पौधा वाकई जमीन पर लगा है या यह सिर्फ कागजों में ही हरियाली है? सरकार कह रही कि 204 करोड़ पौधे पिछले 8 सालों में लग चुके हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, जिनमें से 75% पौधे जीवित हैं। वन आच्छादन 5 लाख एकड़ बढ़ा है, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या की जियो टैगिंग वाकई हो रही है? तो चर्चा आज होगी सीएम योगी की हरित क्रांति की। यह हम रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बुधवार को सरयू नदी के किनारे त्रिवेणी वाटिका में बरगद, नीम और पीपल के पौधे लगाकर इसे भगवान श्री राम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। अयोध्या में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस अभियान की महत्ता पर जोर दिया। पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत आज 37 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार के इस मेगा वृक्षारोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रदेश भर में करीब 14 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का। इस दौरान वन विभाग, स्कूली छात्र, स्वयं सेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान 204 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनमें से 75% पौधे जीवित हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में वन आच्छादन बढ़ा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं। सीएम योगी ने इस दौरान हीट वेव का जिक्र करते हुए कहा कि हीट वेव को ग्रीन वेव में बदला है। ये प्रयास न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। सीएम योगी ने नई हरित क्रांति की शुरुआत के साथ कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। एक पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देता, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य भी देता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब प्रदेश का जन आंदोलन बन गया है, जो वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा, पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है।
एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा। प्रदूषण से, विषैले उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। बता दें कि सरकार ने लगाए गए पौधों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की है। इसके लिए जिलेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हर पौधे की लोकेशन फीड की जा रही है ताकि उसकी निगरानी हो सके। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हर उम्र के लोगों ने भागीदारी की। अयोध्या में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और स्थानीय स्कूल कॉलेजों के छात्र पौधे लगाते दिखे। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ के नारे भी गूंजे। वहीं सीएम योगी की हरित क्रांति एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के पौधारोपण अभियान को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि अगर 1000 एकड़ में करीब 1 लाख पेड़ लग सकते हैं तो फिर 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां चिन्हित की गई है। अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। भले ही विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा हो, लेकिन अयोध्या से शुरू हुआ हरित अभियान अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, जो लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये हरित क्रांति न सिर्फ ये अभियान है बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान को संवारने और भविष्य को संरक्षित करने का ये महाअभियान है। और ये महाअभियान वृक्षारोपण का इस महाअभियान ने एक महाकीर्तिमान भी बनाया है। एक दिन में 37 करोड़ जो पौधे लगाने का जो कीर्तिमान, ये 37 करोड़ पौधे लगाने का कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने लगभग 200 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगाया है। और अब जो प्रदेश है वो हीट वेव से निकलकर ग्रीन वेव की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल के नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर 1000 एकड़ भूमि पर 1,30,000 पौधे लगाए जा सकते हैं तो 200 करोड़ पौधे लगाने के लिए जमीन कहां है, जमीन कहां चिन्हित की गई है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है, सवाल उठाए हैं। और इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये जो एक पेड़ मां के नाम का जो ये अभियान है ये अब जन आंदोलन बन चुका है। हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति पौधारोपण कर रहा है। और इस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अविरल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, जयव्रत सिंह पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अनिल शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, रजत मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार, चलिए अविरल मलिक जी आ गए हैं। पहले सवाल अविरल मलिक जी से ही कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी आपके पास बाद में आते हैं। अविरल मलिक जी, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए हम सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बृहद पौधारोपण का अभियान लेकर आई और एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया गया है और 37 करोड़ पौधे लगाने का जो ये महालक्ष्य रखा गया है। तो ये वृक्षारोपण का महाअभियान के साथ साथ महाकीर्तिमान भी बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इतने पेड़ और इतने पौधे लगाए हैं। वहीं अब इस बृहद पौधारोपण पर मुख्यमंत्री ने इस पर अयोध्या, आजमगढ़ और गोरखपुर पहुंचकर पौधारोपण किया, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि अब हम हीट वेव से निकलकर हम अब ग्रीन वेव की तरफ जा रहे हैं
और ये जो अभियान है ये वर्तमान को संवारने और भविष्य को संरक्षित करने का अभियान है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस अभियान को कागजी अभियान बताया है। उन्होंने कहा कि अगर 1000 एकड़ में 1,30,000 पौधे लगाए जा सकते हैं तो फिर 200 करोड़ पौधे लगाने के लिए जमीन कहां से आई? इतनी जमीन कहां पर चिन्हित की गई है? क्या कहेंगे आप? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है वृक्षारोपण का, पौधारोपण का जहां तक विषय है, तो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। सवाल उठाने वालों को भी, समाजवादी पार्टी को भी, विपक्ष को भी, कम से कम वृक्षारोपण पे, कम से कम पर्यावरण के विषय पे, कम से कम जो समाज के हित के विषय उन पे कम से कम राजनीति नहीं की जानी चाहिए। किसी प्रकार के राजनीतिक सवाल नहीं किया जाना चाहिए। सवाल निश्चित रूप से पूछे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस मुद्दे का भी राजनीतिकरण करना, मैं सोचता हूँ पॉलिटिसाइजेशन करना किसी रूप में उचित नहीं है। और जिस प्रकार से विषय है हरित क्रांति का, वृक्षारोपण का, एक पेड़ मां के नाम का, और निश्चित रूप से 37 करोड़ वृक्षारोपण का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पे दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस पर बातचीत करनी चाहिए। और मैं सोचता हूं ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़े लाभदायक चीज है, हितकारी है पूर्ण रूप से, और ये भविष्य को सुरक्षित करने वाला निश्चित रूप से विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हरे भरे उत्तर प्रदेश का, अच्छे स्वस्थ उत्तर प्रदेश का जहां तक विषय है, तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है वो निश्चित रूप से पर्यावरण की चिंता करती है। और हम पर्यावरण के संरक्षण करने वाले लोग हैं, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, कि इन मुद्दों पे कम से कम किसी रूप में राजनीति ना करें। और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा यही सेम निवेदन रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हमारे प्रदेश की सरकार का, तो प्रत्येक देशवासी का, प्रत्येक प्रदेशवासी का, प्रत्येक नागरिक का, हर सिटीजन का किस प्रकार से लाभ और हित सुनिश्चित हो सके, निश्चित रूप से हम उसकी चिंता करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा पर्यावरण हो, अच्छी हवा हो, स्वच्छ वायु हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से हम करते हैं। और एक तरीके से मैं सोचता हूं पॉल्यूशन फ्री उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, ग्रीन उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में इसकी चिंता की जा रही है। इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभिनव मलिक जी जुड़े रहे आप हमारे साथ अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी शासित योगी आदित्यनाथ की सरकार हर वर्ष बृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाती है, और ये जो शुरुआत हुई थी वो 5 करोड़ से 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ से आते आते अब 37 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचा है। और ये सिर्फ ये महाअभियान नहीं, ये महाकीर्तिमान भी कहा जा रहा है। एक दिन में 37 करोड़ पौधे का महाकीर्तिमान, और उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। सरकार का एक दावा यह भी है कि पिछले जो 8 सालों में 200 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, और उसमें से 75% पौधे जीवित भी हैं, वो हरियाली दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब प्रदेश जो है हीट वेव से निकलकर ग्रीन वेव की तरफ जा रहा है। कितना सहमत हैं आप? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश अब ग्रीन वेव की तरफ जा रहा है, हीट वेव से निकलकर? अनिल शर्मा जी, शायद अनिल शर्मा जी अभी हमारे पास नहीं है। उनका अनिल जी, आपका फ्रेम ब्लैक जा रहा है, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। संभल के आना। ठीक है अनिल शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वर्ष 37 करोड़ पौधे लगाने का दावा कर रहे हैं, एक दिन में ये महा अभियान, जो एक पेड़ मां के नाम का जो महा अभियान का आगाज किया गया, एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का महा आगाज जो किया गया है, महाकीर्तिमान बनाने की बात कह रही है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आपके नेता हैं, उन्होंने कहा कि 1000 एकड़ में लगभग 1,30,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इतने ज्यादा पौधे जो 8 सालों में लगाए गए हैं, वो कहां लगाए गए हैं? इसके लिए जमीन कहां चिन्हित की गई है? 200 करोड़ पौधे लगे कहां पर हैं? वो कह रहे हैं कि वाकई में क्या ये पौधे लगे हैं या सिर्फ कागजों में हरियाली नजर आ रही है? क्या कहेंगे आप? जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, मैं एक लाइन से शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा हम लोग कहते हैं बहुते झूठा पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुते झूठा पार्टी है। इनकी जो है आधार ही इनका झूठ से शुरू होता है। हमने 27 लाख दिए जलाए,
65 करोड़ 70 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ का स्नान कर लिया, 37 करोड़ जो है एक दिन में पौधे लगाएंगे। मैं देख रहा था कि 1 बजे तक 20 करोड़ पेड़ लग गए। अरे गिनती क्या है, कौन सा पैमाना है, कहाँ से काउंटिंग हो रही है, कुछ बताओ तो हम लोग भी तो सीख लें वो काउंटिंग करना। अब मैं कह दूं कि मेरे सर में जो है 35 लाख बाल है, अरे तो यही वाली बात है। तो योगी जी जो है, आप कहते हैं कि 37 करोड़ पेड़ लगा दिए तो विपक्ष मान जाएगा। अरे कहाँ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोई उसका आधार है? और सवाल भी ना करे। तो ये तो देखिए, ये प्रचार की सरकार है, ये प्रचार में माहिर है और किसी भी तरीके का कोई आधारहीन राजनीति ये कर रहे हैं। आप बात करिए, हम बात करते हैं शिक्षा की, आप शिक्षा क्रांति लाइए जिससे जो है प्रदेश बनेगा, जिससे देश बनेगा। ऐसी क्रांति लाने में आप डरते हैं? आप हरित क्रांति लाइए, आप किसानों के जो है खेतों में लाएंगे कि आप जो है 37 करोड़ पेड़ लगाने का झूठा दावा कर रहे हैं। जिसकी कोई गिनती ही ना कर पाए, ये ऐसे काम करते हैं। जिसका पेपर में कोई लिखा जोखा ही ना हो, ये ऐसे काम करते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि क्या आधार है और इतनी जमीन कहाँ है, कहाँ ऐसे पेड़ लगाए गए हैं, कैसी जमीन कहाँ है, हमें भी बता दें भाई कि इतने जंगल, इतने पेड़ कहाँ पे लग गए हैं। हम लोग भी जाकर के देख ले भाई, पानी वानी डाला या करें वहां पे। हम लोग भी भाई, पेड़ तो आपने लगा दिए, हम लोग कम से कम उनको हरा भरा रखने में मदद कर देंगे आपकी। हमें बताने का काम करें, हम लोग जो है उनको संरक्षित कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जमीनी स्तर पे कोई भी इनका काम नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत है। अकेले कानपुर में जो है 750 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 से 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। वो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप इस तरीके की तथ्यहीन काम कर रहे हैं। आप रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2025 देखिए रजत जी, आंकड़ेबाजी वो आप लोग समझते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम अच्छा नहीं है। ये तो ठीक बात नहीं है, ये कहना ठीक बात है क्या कि काम अच्छा नहीं है, स्कूल बंद, स्कूल का मुद्दा ये भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेड़ नहीं होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? जिस तरीके से गर्मियों में जो हालात हैं वो आप देखते हैं। तो अगर पेड़ों को बड़ी संख्या में लगाया जाना, उनको संरक्षित करना और वन आच्छादन की जो बात कही जाती है वो प्रदेश में अगर बढ़ता है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आंकड़ेबाजी जो है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। रजत मिश्रा जी, मनोज जी, आपत्ति आंकड़ों में ही है, आपत्ति पेड़ लगाने में नहीं है। पेड़ हम लोग भी लगाए हैं। अभी अखिलेश यादव जी का जन्म था, हम लोगों ने एक हफ्ते तक पेड़ लगाए, लेकिन कहीं पे उसका प्रचार नहीं है। पेड़ लगाए, संरक्षित किए, हम लोगों ने अपने घरों पे लगाए, आसपास के पार्कों में लगाए, लेकिन हम कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ पेड़ लगाए। तो हमें आंकड़ों से दिक्कत है। आप झूठ ना बोलें, आप काम करें, आप झूठ ना बोलें। जिस तरीके से मैं आपके वीडियो देख पा रहा हूं कि एक पेड़ को 10 लोग पकड़े हुए हैं। अरे तो 10 लोगों ने उन 10 लोगों जवाब के आसपास वाले पेड़ नहीं लगा रहे हैं। देख रहे हैं कि 100 लोग मिलकर के एक पेड़ को घेरे हुए हैं। तो किसने पेड़ लगा दिए भाई? 20 करोड़ पेड़ 1 बजे तक मैं देख रहा था कि 20 करोड़ पेड़ लग गए। अरे कहाँ लग गए? हमको आंकड़ों से दिक्कत है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं रजत जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो कैमरे के सामने जो चीजें होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। आप सर्दियों में कंबल जो बांटते हैं, आप देख लीजिए, एक गरीब को कंबल मिल रहा होता है, 20 लोग उसमें हाथ लगाए रहते हैं कि 20 ऐसा लगता है। तो सेल्फी लेने का जो ये चलन चल पड़ा है, पेड़ जमीन में गया नहीं गया और वो ठीक से लगा नहीं लगा, उसको पानी लगा या पहुंचा नहीं पहुंचा, मिट्टी उसको मिली नहीं मिली, ये बाद में आदमी गौर करता है। लेकिन पहले फोटो खिंचाने पर, क्योंकि अब तमाम चीजें जो है वो इवेंट के तौर पर शुरू हो गई हैं। और अखिलेश यादव ने शायद इसको लेकर कहा भी है कि ये इवेंट हो गया है। हालांकि मैं इसको इवेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है। और जिस स्तर पर प्रदेश में वृक्षारोपण हो रहा है, इनका संरक्षण अगर हो और इन वृक्षों का संवर्धन ठीक से देख रेख हो तो निश्चित रूप से प्रदेश का जो वन आच्छादन है वो बढ़ेगा। और हमारे साथ देश के बड़े पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी, जाने माने पत्रकार, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपके पास आएंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में जब से भाजपा सरकार बनी है, हर वर्ष एक बड़े स्तर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। पहले भी अखिलेश सरकार में भी चलाया जाता था, ऐसा नहीं कि अभी से ये अभियान शुरू हुआ है। लेकिन हर वर्ष आंकड़े जो है वो बढ़ाए जाते हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ पिछले साल लगाए गए थे और इस बार 37 करोड़ के आंकड़े रखे गए। और एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का कीर्तिमान भी बनाया गया। ये दावा किया गया कि 37 करोड़ पौधे लगाए गए। इस बीच ये भी दावा किया गया है, प्रदेश सरकार ने किया है कि 75% अब तक जो पौधे लगाए गए हैं वो 75% सलामत हैं, जीवित हैं और वो लगे हुए हैं। और 5 लाख
वन जो आच्छादन जो बताया गया है 5 लाख एकड़ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हीट वेव से अब ग्रीन वेव की तरफ प्रदेश जा रहा है। क्या सर ऐसा नजर आ रहा है या यहां कहीं आंकड़े में कुछ दिक्कत है? प्रभात सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। सर आपका ईयरफोन लग रहा है कुछ दिक्कत कर रहा है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। अब आवाज जी 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 आवाज। देखिए मनोज जी जिस तरीके से कोई भी जब काम अगर सरकार करती है तो उस काम में विपक्ष का काम है आलोचना करना। वो आंकड़ों की जो बाजीगिरी की बात कर रहे हैं जी। मैं आपको बताऊं कि ये काम अखिलेश सरकार के समय में भी होता था। एक सरकार ने तो, एक मुख्यमंत्री ने तो हमारे गोमती नगर क्या पूरे लखनऊ में पेड़ कटवा दिए थे। कहीं भी किसी को पेड़ के नीचे बारिश हो जाए, तपती धूप में लोग जा रहे हैं, पेड़ कटवा दिए थे नया शहर के नाम पे। और अखिलेश यादव या प्रवक्ता जो कह रहे हैं, देखिए जब कोई हरित क्रांति की बात होती है, कोई भी एक पेड़ माँ के नाम, सरकार की इच्छा और सरकार की जो मंशा है कि पर्यावरण को लेके जिस तरीके से आज हमारा देखिए जब यूपी और उत्तरांचल में हमारा बहुत सा वन क्षेत्र चला गया, उत्तरांचल में यूपी में जिस तरीके से हर जिलों में आज स्थितियां हैं, पेड़ कट रहे हैं, लोग पेड़ लगा नहीं रहे हैं। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जो मानव जीवन है वो कैसे चलेगा। आज जिस तरीके से पेड़ लगाने का अभियान अगर सरकार ने शुरू किया है तो आप अच्छे मन से उसकी तारीफ कीजिए। अब रही बात आंकड़ों की है कि 37 करोड़ उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए, आप इसको प्रूव कर दीजिए। भाई कोई भी चीज अगर लगाई जाती है, सरकार अगर दावा करती है तो आप उसको खारिज कर देते हैं। यही दावा अखिलेश यादव अपने सूत्रावाग से सारे मीडिया में दावा करते थे कि मैंने 20 लाख पेड़ लगाए, 20 करोड़ पेड़ लगाए, 25 करोड़ लगाए। तो आपने भी नहीं लगाए होंगे इसके मतलब, क्योंकि अगर आपने पेड़ लगाए होते तो आज वो पेड़ अगर 50% भी बचे होते तो आज पूरा प्रदेश लहरा करने का ये समस्या ही नहीं होती। अब अगर सरकार ने 37 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया है तो निश्चित तौर पे आप उस दावे पे आंकड़ेबाजी ना करके ये कह सकते हैं कि भाई देखिए अगर हरित क्रांति की वो बात कर रहे हैं तो अभी प्रदेश में हरित क्रांति नहीं आई है, अभी और काम करने की आवश्यकता है। अब आप उनके दीपोत्सव पे सवाल उठाएं कि उन्होंने अयोध्या में इतने दीप जलाए कि नहीं जलाए। अरे भाई आप जितने गए हैं क्या कि 37 करोड़ पेड़ नहीं लगे? आप तो सिर्फ दावा कर रहे हैं, आ रहे हैं रजत जी आ रहे हैं, रजत जी सुन लीजिए, रजत जी आ रहे हैं। आपकी भवन में हमारी उत्तर प्रदेश माता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित है, आज हमने पेड़ वहां आम का लगाया लाल बहादुर शास्त्री प्रांगण में। तो अगर हर व्यक्ति पेड़ लगा रहा है तो निश्चित तौर पे इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से आज आम के पेड़, पीपल का वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर ये पेड़ वृक्ष नहीं होंगे तो आज हमारा मानव जीवन किस स्थिति में होगा आप ये बताइए। जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है पेड़ काटने के जो माफिया है वो यहाँ से पेड़ काट के और बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, कंक्रीट के मकान बन रहे हैं। कितना पर्यावरण का किस तरीके की स्थिति हो रही है। तो आज जो ये बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इसकी शुरुआत की, हर जिलों में विधायकों को, मंत्री को, सबको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये एक सामाजिक क्रांति है। देखिए सरकार पेड़ लगा सकती है लेकिन पेड़ को संरक्षित करना, उसकी हिफाजत करना हमारा आपका काम है। बिल्कुल ये नहीं कि सरकार ने पेड़ लगा दिए, सरकार का कार्यक्रम आज समाप्त हो गया, उसके बाद वो पेड़ जो है पौधे जो है वृक्ष नहीं बन पाए और उसमें पशु चढ़ गए। ये हमें उसको संरक्षित करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। हम समाज के एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। अगर हमने एक पेड़ लगाया है तो हम कल जाके देखें कि वो जो पौधा है उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको हम संरक्षित किस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर वो नष्ट हो जाएगा
तो अगर आप 37 करोड़ पेड़ लगा दीजिए, चाहे आप 5 लाख पेड़ लगाइए, हमें संरक्षित करना होगा। संरक्षित आप ये करना होगा। सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप आंकड़ों में सरकार को फंसा के आप एक जो अच्छी एक आज शुरुआत है, अच्छी सरकार पहल, जो कर बिल्कुल रही है, इसको अच्छी पहल ही कहा जाएगा। बिल्कुल प्रभात सर, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीएम योगी की हरित क्रांति। तो उत्तर प्रदेश में महाअभियान शुरू किया गया है, वृक्षारोपण का ये महाअभियान, और आज जो है एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान भी है कि एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना है जो इतनी बड़ी संख्या में जिस राज्य में पौधारोपण हुए हैं। और जिस प्रकार से सरकार का दावा है कि 5 लाख एकड़ जो वन आच्छादन जो क्षेत्र है वो पिछले योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो वन क्षेत्र है वो 5 लाख एकड़ बढ़ा है। और ये कहीं ना कहीं ये इसका परिणाम इसी का परिणाम है कि जिस तरीके से हर वर्ष बृहद वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है कि आखिर अगर इतने बृहद स्तर पर वृक्षारोपण हुए हैं तो कहां हुए हैं, वो जमीन कहां है, और जो वृक्ष लगे हैं वो कहां पर हैं, कागजों में लगे हैं या जमीन पर लगे हैं। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि प्रदेश जो है वो प्रदेश में हरित क्रांति चल रही है और प्रदेश में जो वन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। पहले वन माफिया खुलेआम पेड़ों को काटते थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अब वन माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, और न सिर्फ वन माफियाओं पर कार्रवाई हुई है बल्कि अब हरित क्रांति के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाया जा रहा है। और सीधे चर्चा पे आते हैं। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो हर वर्ष बृहद वृक्षारोपण अभियान चला रही है और इसके तहत आज 37 करोड़ पौधे लगाए गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिस तरीके से प्रदेश को जरूरत है, इतना बड़ा प्रदेश है, और हरित क्रांति की जब सरकार बात करती है तो वहीं विपक्ष कहता है कि ये आंकड़ों की आंकड़ेबाजी है और ये इवेंट बनकर रह गया है और ये पेड़ पौधे कागजों पर लग रहे हैं। तो प्रदेश को कहीं ना कहीं इन पेड़ों की जरूरत तो है ही है, और अगर कोई अच्छा काम प्रदेश में कोई भी सरकार करती है तो उसमें राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? आंकड़ेबाजी ठीक है, 35-37 करोड़ की बात वो कह रहे हैं, कुछ 19-20 कम लगे होंगे, लेकिन अगर प्रयास किया जा रहा है, अगर लगाए जा रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अनिल शर्मा जी, कि आंकड़ेबाजी का खेल, अच्छी बात है, ये ठीक है? मनोज जी देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं। जी, बहुत अच्छा प्रयास है, सतत प्रयास है, एक पेड़ मां के नाम, सराहनीय कार्य है। ये भावना इसीलिए मां के नाम से, परिजनों के नाम से, प्रियजनों के नाम से इसीलिए इसको जोड़ा गया कि लोग इससे जुड़ेंगे, एक भावनात्मक लगाव होगा और पेड़ लगाएंगे भी लोग। अनिल जी। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न भी यहाँ खड़ा होता है। जैसे आपने कहा विपक्ष प्रश्न उठाता, विपक्ष अगर प्रश्न नहीं उठाएगा जी तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। एक पहले भी प्रयास चला था जी, निकाय चुनाव से पहले, जिनके पिछले कार्यकाल में भी प्रयास हुए, जिसमें मैं आगरा महानगर की तरफ ले चलता हूं आपको जी। नवीन आगरा और हरित आगरा, गमले लगाए गए, हर घर में गमले पहुंचाने का कार्य किया गया, लेकिन वो कहां पहुंचे? भाजपा नेताओं के कार्यालय पर, भाजपा नेताओं के घरों पर। और उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसकी चीख अगर देखी जाए उजागर होगी। तो इस प्रकार से आंकड़े बहुत निकले, लेकिन वास्तविकता नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ। इसलिए विपक्ष मजबूर हो जाता है प्रश्न करने पर। एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य बहुत अच्छी बात है। सरकार कहीं भी अगर पूरे प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करे और सामाजिक तंत्र को अगर व्यवस्थित तरीके से अगर लगाए तो सतत प्रयास हो सकता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, अखिलेश जी ने जो बात कही
कि 1 एकड़ में 140 करोड़ लग सकते हैं, तो 200 करोड़ लगाने के लिए आपने स्थान कहाँ चिन्हित किया उसको उजागर करना चाहिए। लेकिन सही बात तो यह है कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कही कि ना तो कांग्रेस के इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ना समाजवादी पार्टी के प्रश्न चिन्ह लगाए, लेकिन कुछ अगर गलत होता दिखेगा तो खामोश तो नहीं रहा जाएगा। कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, और कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, 1 करोड़ 37 करोड़ पेड़ अगर उत्तर प्रदेश में कहीं लग रहे तो दिखने भी चाहिए। ठीक है, उनका रखरखाव कहाँ होता है ये दिखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि सतत प्रयास है, अच्छा प्रयास है, सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन इतना झूठ भी उसमें ना हो कि सरकारी आंकड़े कुछ हो और वास्तविकता कुछ हो। ठीक है, चलिए वो ठीक है, आपने आंकड़े की बात कही, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने ये तो कम से कम कहा कि ये जो अभियान है बहुत अच्छा है, बेहतर है और इस तरीके का अभियान होना चाहिए। इस पर राजनीति, कुल मिलाकर मेरा मानना है राजनीति नहीं होना चाहिए। जयव्रत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके पास। जयव्रत सिंह जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। जयव्रत सिंह जी, आज उत्तर प्रदेश में एक महाअभियान की शुरुआत की गई, एक पेड़ मां के नाम के इस महाअभियान में एक महाकीर्तिमान भी बना। 37 करोड़ पौधे आज के दिन, एक दिन में लगाए गए और इस महाकीर्तिमान को स्थापित किया गया। सरकार का दावा है कि ये पौधे लगाए गए और पिछले 8 साल से योगी सरकार में जो लगभग 204 करोड़ पौधे लगाए गए, उसमें 75% पौधे जीवित हैं, वो पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं और लगभग 5 लाख एकड़ जो है वो वन आच्छादन क्षेत्र भी बढ़ा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ जो सूबे के मुखिया ने कहा कि प्रदेश अब हीट वेव से अब ग्रीन वेव की तरफ बढ़ रहा है, तो पिछले 8 साल में प्रदेश कितना ग्रीन वेव की तरफ बढ़ा है, आपको कितना नजर आया है? आप पर्यावरणविद हैं, और उत्तर प्रदेश की आबो हवा इन वन आच्छादन बढ़ने से और पेड़ पौधों के बढ़ने से कितना परिवर्तित हुई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पेड़ लगने से, वन क्षेत्र बढ़ने से, जंगलों को तो काटना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो पेड़ लग रहे हैं ये तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर जनता के लिए, हर आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। जहां तक बात 37 करोड़ या 200 करोड़ पेड़ की है, इसकी सत्यता तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इस चीज के लिए बहुत ही आशीर्वाद देना चाहूंगा, बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी प्रदेश की सरकार को, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा पर ये कोई जात और धर्म का और कोई उसका मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये हर इंसान का मुद्दा है, हर जानवर का मुद्दा है, नदियों का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है। कम से कम कोई एक ऐसी सरकार आई तो जो पर्यावरण पर ध्यान देकर इस तरह का कुछ काम कर रही है। मैं विपक्ष के सवालों पर भी एक बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि 37 करोड़ ना हो सकता है फोटोबाजी हो और कुछ भी हो, लेकिन कम से कम एक आम जनमानस के दिमाग में पर्यावरण को लेकर एक सोच डाली जा रही है, एक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग का बिया रोपा जा रहा है, जो आज नहीं इस तरह के अभियान के चलते चलते साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में एक बहुत बड़ा विकास का रूप ले लेगा और निश्चित तौर पर कम से कम हमारा उत्तर प्रदेश एक हरित प्रदेश बनकर रहेगा। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं। जहां तक मैं विपक्ष के बारे में ये भी बोलूंगा कि विपक्ष के लोगों ने भी इस तरह के कार्यक्रम की सराहना की, ये बहुत साधुवाद के भागी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक आप देखिए कि इस साल तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जो हमारा जमीनी स्तर पे है, जो हम लोग लैंड एरिया में रहते हैं, प्लेन एरियाज में, वहां भी बारिश ठीक ठाक हो रही है। तो कम से कम एक बार, जैसे 2 साल पहले सूखा आया था बुंदेलखंड के एरिया में और कुछ इस तरह के, अब यहाँ भी बारिश अच्छी हो रही है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, पेड़ लगाने से अगर कागज में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ पेड़ जमीन पर लग रहे हैं और उसका लाभ हमको, आपको, सबको दिख रहा है। जी ठीक है, ठीक है। अविरल मलिक जी, आपका रुख करें। अविरल मलिक जी, अनिल शर्मा जी ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अगर इस तरह ये अभियान जो है अच्छा है और होना भी चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आंकड़े उनको फिलहाल कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। हम और अनिल रजत मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि आंकड़े कुछ ज़्यादा हैं, थोड़ा कुछ कम कर लें तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि विपक्ष अगर आपकी योजनाओं का, आपकी बातों का अगर विरोध नहीं करेगा
तो विपक्ष का अस्तित्व नहीं बचेगा। वो आपके साथ खड़े हैं और आपके फैसले के साथ खड़े हैं और उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब ऐसे कैसे भाई स्वीकार कर लेंगे? अविरल जी नहीं, देखिए तो स्पष्ट अपने वक्तव्य के दौरान हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं अनिल शर्मा जी ने खुद ही कह दिया, हाँ, अगर सवाल ना पूछा जाए सत्ता से तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। ये तो इसीलिए सच है। अनिल जी सवाल पूछ रहे हैं, ये तो सच है। इसीलिए मजबूरी बस पूछ रहे हैं, यानी कि उसमें सत्यता मौजूद नहीं है, आप इस बात पे यकीन कर लीजिए। इनकी मजबूरी है, इनका दायित्व है पूछना, विपक्ष होने के नाते इनका दायित्व है हमें अब्दुल मलिक जी गलत बात ना करें, कोई हमारी मजबूरी नहीं है। सत्यता को अगर आ रहे हैं अनिल शर्मा जी आ रहे हैं। बात अगर आएगी हम सवाल करेंगे और सवाल बिल्कुल खड़े बिल्कुल होंगे विपक्ष भी। मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता दूं, आगरा के अंदर जिस प्रकार से नवीन आगरा हरित आगरा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी ये घोटाला हो रहा होगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अविरल मलिक जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए आप विपक्ष में मौजूद है, इसीलिए आपको सवाल पूछना, उस आधार में मत आ रहे हैं रजत जी, आ रहे हैं रजत जी, आ रहे हैं रजत जी, आ रहे हैं। अनिल शर्मा जी अपनी अनिल शर्मा जी भाई जवाब ले लीजिए। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, हम भी सवाल पूछ रहे हैं अविरल जी से, आप भी पूछ रहे हैं और रजत जी भी पूछ रहे हैं, तो जवाब तो कम से कम सुन लें, जवाब सुन लें। हाँ अविरल मलिक जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल घोटाला इसमें होगा, आगरा के घोटाले को उजागर करिए। जिस प्रकार से नवीन आगरा रीजन हुआ करते थे, नवीन जैन जी ने ग्रीन आगरा होता था, हरित आगरा और नवीन आगरा। अनिल शर्मा जी आ रहे हैं भाई, अनिल शर्मा जी सुन लीजिए। अनिल शर्मा जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अविरल मलिक जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अविरल जी जवाब दीजिए। करना पड़ेगा, ये 37 करोड़ के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला है, ये भी मैं बिल्कुल बता दूं। मैंने आपके हरे पेड़ लगाना अच्छा काम है, एक वृक्ष माँ के नाम भी अच्छा काम है, लेकिन ये नहीं है कि 37 करोड़ आप पर स्वीकार किया जाए। बहुत बड़ा घोटाला स्वच्छता के नाम पर। अनिल शर्मा जी आ रहे हैं भाई, सुन लीजिए भाई, सब लोग बोलेंगे तो कैसे चर्चा कैसे होगी? अनिल शर्मा जी सब लोग बोलेंगे चर्चा कैसे होगी भाई? आप एक लोग बोलिए ना। अविरल मलिक जी का जवाब आने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं। अविरल जी जल्दी बात कंप्लीट करें। वृक्ष बन करके वो लगते रहे, हर बार लगे हैं, जब सरकारें रही हैं हर बार लगे हैं, लेकिन इस प्रकार से बॉन्डिंग नहीं की गई है। निश्चित रूप से इस चीज को भी आप जान लीजिए अनिल जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई पेड़ नहीं दिख रहे, वो आपको दिखेंगे, छाया देंगे और वायु प्रदूषण को भी समाप्त करने का काम करेंगे। इस चीज आप निश्चिंत रहिए। और चलिए मैं आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं क्या दिखा दूं, एक नेता क्या 20-20 गमले रखते हैं, जो अन्य घरों पे पहुंच रहे थे, 20-20 गमले एक घर पर रखे हैं। अगर किसी ने घोटाले की बात छोड़िए, स्पष्टता दिखा दूंगा आपको। अरे खरीदे नहीं, अरे अनिल शर्मा के नाम पर जो अनिल शर्मा जी, नगर निगम से निकले, अनिल शर्मा जी, सरकारी व्यवस्था से गमले अनिल निकले, शर्मा जी, वो भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर रखे हुए हैं आज भी। अरे भाई अनिल शर्मा जी, आपको दिक्कत गमले ना पहुंचने से है या पेड़ नहीं लगे हैं, या ये कहना चाह रहे हैं गमले पहुंचे नहीं है ये आपको दिक्कत है, या पेड़ लगाने में आंकड़ेबाजी की जा रही है? इससे ये आपका सवाल क्या है भाई? गमले नहीं पहुंचे हैं वो अलग विषय है, वो ठीक है। वो आप कह रहे हैं कि पेड़ लोगों के घर पहुंचने चाहिए थे या किसी के यहां पहुंचने चाहिए थे। पेड़ अगर जमीन में लगा है तो कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। हमारे दरवाजे पे लगा है तो 4-10 लोगों को लाभ पहुंचाएगा। हम कह रहे हैं कि ठीक है, अविरल मलिक जी ने अपने दरवाजे पे ही लगा लिया, अगर उसको संरक्षित करते हैं, उसको बड़ा करते हैं तो मोहल्ले के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। अविरल मलिक जी आपकी बात आ गई, रजत जी के पास जा रहे हैं। रजत जी, जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरित क्रांति प्रदेश में हो रही है, हरित क्रांति प्रदेश में हो रही है, और कहीं ना कहीं 5 लाख एकड़ जो वन क्षेत्र बढ़ा है, जो ये आंकड़ा है, और आंकड़ा अब आप आंकड़े की बात करेंगे तो हर सरकार आंकड़े देती है, आप उनके आंकड़े को झूठा कहेंगे, वो आपके आंकड़े को झूठा कहेंगे। अगर ये आंकड़ा ठीक है और कहीं ना कहीं हर वर्ष इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण हो रहा है और 75% अगर सरकार दावा कह रही कि वो जीवित हैं, हम कह रहे हैं 50% भी अगर वो पौधे जीवित हैं, तो 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो स्थिति आएगी कि प्रदेश वास्तविक में हरित क्रांति प्रदेश में दिखेगी, हर तरफ हरियाली दिखेगी। तो इसमें राजनीति करना ठीक है क्या? ये तो जन आंदोलन होना चाहिए, इसमें किसी को राजनीति करने की क्या जरूरत है? लेकिन आपके जो सवाल हैं, उन सवालों को मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सवाल ना करिए, लेकिन राजनीति बता दीजिए। रजत जी मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अविरल जी को बता दूं कि विपक्ष मजबूर नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत है। और उत्तर प्रदेश में उनको पता होगा कि किस तरीके से पिछले चुनाव में विपक्ष ने इनको धूल चटाने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात,
कि देखिए फिर मैं भाई कहूं कि विपक्ष, देखिए आंकड़े इनके रजत जी इनके विपक्ष आंकड़े ने ऐसा धूल चटाया है कि अभी भी विपक्ष में बैठे हैं। खैर जवाब दे दीजिए सवाल का। नहीं, देखिए विपक्ष ने ऐसा धूल चटाया है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं फिर कहूं कि जो हरित क्रांति की बात कर रहे हैं योगी जी, बिल्कुल आंकड़े मैं कह दूं कि आंकड़े गलत है, कोई आंकड़ा इनका सच नहीं है। और फिर वही है कि 37 करोड़ एक दिन में लगाना, गिनती कैसे हुई, तो मैं इस पे बिल्कुल इससे जो है मैं सहमत नहीं हूँ। पेड़ लगाया बहुत अच्छी बात है, उसके फल समाजवादी पार्टी खाएगी 2027 के बाद, और उसकी हरियाली की जो है ऑक्सीजन भी समाजवादी पार्टी लेने जा रही है। जो भी 2-4 पेड़ लगाएंगे उसके आम, उसके फल समाजवादी पार्टी वाले खाएंगे, क्योंकि इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। इनके काम नहीं अच्छे हैं, इनके जो दिखावे का है, इनका जो ढोंग है, हम लोग कहते हैं ढोंग करते हैं ये, तो वो ढोंग इनका जो है सामने आ रहा है धीरे धीरे। मैं फिर कहूंगा आंकड़े सरकारी होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, वो आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 आंकड़े सरकारी होते हैं, तो आपके सरकार के भी आपके सरकार के दौरान के भी आंकड़े सरकारी हमारी सरकार के आंकड़े तो ये बताते हैं ना, तो हम भी तो इनके आंकड़े बताते हैं, जिसका ये दावा करते हैं कि जो है 0 टॉलरेंस, अपराध मुक्त। तो आप देखिए गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त प्रदेश, बारिश चल रही है, शहर में गड्ढा नहीं, गड्ढे में शहर जा रहे हैं। देखिए जिस आपको जो है स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कानपुर जैसा स्मार्ट सिटी 500 करोड़ रुपए का बजट, 350 करोड़ का बजट पिछली बार था, 500 करोड़ का इस बार है, पूरा का पूरा पैसा डकार गए। अरे कुछ तो लगा देते, पूरा शहर पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसे आंकड़े आप कैसी बात करते हैं? भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। आप कैसे क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? ये 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा नंबर 1 भ्रष्टाचारी सरकार है ये। और ये भी जो इनकी हरित क्रांति है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई क्रांति है। अनिल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ एक जगह नहीं, ये सब जगह इनके ये काम हुए। नगर निगम से पेड़ निकलते हैं, करोड़ों रुपए के पेड़ निकले, और वो पेड़ कैसे पेड़ थे हम लोग देखते हैं, ट्रकों में लदे हुए, आधे से ज्यादा पेड़ मरे हुए, आधे से ज्यादा पेड़ सूखे हुए, आधे से ज्यादा पेड़ गायब हो जाते हैं। तो वैसे ही ये 37 करोड़ पेड़ है, 37 करोड़ में अगर मैं कह रहा हूँ कि चलिए 1 करोड़ पेड़ इन्होंने लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। और उससे ज्यादा पेड़ लोग अपनी सहमत से, अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप के बर्थडे में, उसमें अपने बर्थडे में लोग लगाते हैं, लेकिन कोई प्रचार नहीं करता है। इस तरीके से प्रचार करना, जनता के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, वो सरासर गलत है। और विपक्ष, मैं फिर कहूंगा, विपक्ष है, सवाल उठाएगा, आपको आईना दिखाएगा, आप उस आईने से डर जाते हैं। विपक्ष हमेशा रहा है, जब आप विपक्ष में थे आप भी जो है सवाल उठाते थे, लेकिन कभी बौखलाए नहीं पक्ष। लेकिन आप अपने क्या कहते हैं ना कि गिरेबान में जब आपको जगाया जाता है आप बौखला जाते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से गलत है, इसीलिए आप तिलमिला जाते हैं। ठीक है रजत जी, टायर देखते हैं, कभी जो है गाली दिलवाते हैं अपने लोगों से। तो इस तरीके की राजनीति आज तक उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में हुई, जिस तरीके की घटिया और गंदी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, आप बोलने नहीं देते हैं। रजत जी, जिस तरीके से आप कई डिबेट में हमारे शामिल रहे हैं, हमने 2 महीने पहले ही ये इस मुद्दे पर हमने डिबेट भी की कि आखिर वो पेड़ कहाँ हैं जो लगाए गए, वो हरियाली कहाँ है। आप भी उसका हिस्सा रहे हैं, तो सवाल ऐसा नहीं है कि हमने भी पूछा है और आप भी पूछ रहे हैं। मैं के न्यूज का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के एक घोटाले को उजागर करने का काम किया हो। नहीं, मैं घोटाला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी पूछता हूँ सवाल, आईना है, वो आईना और उस आईने के पीछे घोटाला है। ठीक है, वो बिजली विभाग का हो, ठीक है, प्रभात विभाग का हो, चिकित्सा विभाग का हो, शमशान घाट तक इन्होंने नहीं छोड़ा, और उसके जो है, ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, उसका पैसा। ठीक है रजत जी, रजत जी आ रहे हैं आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, जिस तरीके से रजत जी कह रहे हैं कि अनिल शर्मा जी ने खास तौर पर कहा कि तमाम गमले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ पहुंच गए, उनके यहाँ पहुंचना चाहिए था या आम लोगों को मिलना चाहिए था। ठीक है, जो पेड़ हमें मिलना चाहिए था हमारे पड़ोसी को मिल गया, उसके दरवाजे पे भी अगर लग गया तो उसकी छाया, उसकी जो ऑक्सीजन, उसकी हवा, वो भी हमें मिलेगी। तो पेड़ अगर धरती पे लगा है, ये धरती माँ तो बंटवारा नहीं करती ना, हमने सरहद बांट दिए हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे 10 घर छोड़ के भी वहां ऑक्सीजन जाएगी, वहां तक लोगों को लाभ पहुंचाएगी। तो अगर ये अच्छा काम हो रहा है, 37 करोड़ की जगह हम कह रहे हैं 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ लगे, जो भी लगे पेड़ पौधे, हालांकि सरकार 37 करोड़ लगाने का दावा कर रही है, और अगर इतनी बड़ी संख्या में पौधे लग रहे हैं, 75% अगर जीवित रह रहे हैं सालाना, तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है और इसकी सराहना होनी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे दरवाजे पे लगे या पड़ोसी के दरवाजे पे लगे, लेकिन कम से कम लगे तो वो पेड़। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर
काम भी एक सरकार के किसी भी आईने को दिखाना के काम है। के न्यूज, कई बार के न्यूज ने ये दिखाया, उसने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। मीडिया के काम भी जिम्मेदारी, समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। विपक्ष भी आलोचना करता है, विपक्ष की आलोचना को भी सरकार को महत्वपूर्ण तरीके से देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आज मैं बात करूंगा कि आज जो आयोजन हुआ है उसको, उस पर राजनीति की बात छोड़िए। कौन विपक्ष कमजोर है, किसको सत्ता से बाहर कर दिया गया है, कौन सत्ता में आएगा, 2027 में जो अभी रजत जी कह रहे थे कि सपा ऑक्सीजन देगी, सपा फल खाएगी, हो सकता है आप सरकार में ही ना आए 2027 में, ये भी तो हो सकता है ना। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाए। तो ये जो हाइपोथेटिकल जो सवाल है, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है, अपने पर्यावरणविद ने अभी जयव्रत ने कहा कि जो मंशा है, जो एक कार्यक्रम आयोजन करने की जो एक मंशा है समाज के अंदर, कि अगर हम पेड़ लगाएंगे नहीं तो हम उसके फल कैसे खाएंगे। अगर 100 पेड़ में 10 पेड़ भी जीवित रह जाते हैं, और उसकी जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूं, ये एक हरित क्रांति के साथ सामाजिक क्रांति हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार 37 करोड़ पे आपस जाइए, मैं कहता हूँ 37 लाख पेड़ लगाए होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम अगर उसको बचा ले जाते हैं और 3 लाख पेड़ भी अगर हमने बचा लिए या 5 लाख पेड़ बचा लिए, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? समाज के रहने वाले हर वर्ग को मिलेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, उसमें क्यों अगर किसी भी चीज के लिए सरकार काम कर रही है वास्तविक वो पेड़ लगने चाहिए। ठीक है अनिल शर्मा जी, अरे अनिल शर्मा जी आ रहे हैं, रजत जी को बात, रजत जी आ रहे हैं, त्रिपाठी जी को बात पूरी करने दीजिए, त्रिपाठी जी को बात पूरी करने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं रजत जी। जी त्रिपाठी जी। नहीं, अब बीच में बोलेंगे तो हम क्या बोले भाई? नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, त्रिपाठी जी आप बात कंप्लीट करें। निश्चित तौर पे शासन बोलना चाहिए कि अगर नगर निगम ने वहां एक नवीन आगरा के लिए गमले दिए हैं, तो वो गमले हर व्यक्ति के यहाँ, हर घर में पहुंचना चाहिए। वो सवाल उन्होंने उठाया, मैं उस सवाल को एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज जो करोड़ों पेड़ लगाने की, जो एक माह के नाम पेड़ लगाने की योजना है, उस पर सरकार की तारीफ करनी चाहिए। पेड़ कितने बचेंगे ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, कोई भाजपा का पेड़ नहीं है, कोई सपा बिल्कुल, ये सामाजिक जिम्मेदारी है और ये जन आंदोलन होना चाहिए। पेड़ नहीं है, ये पेड़ लगा रहे हैं हम लोग, एक समाज में रहते हैं, हमें एक पर्यावरण शुद्ध वातावरण चाहिए। अब देखिए कितने पहले भू माफिया थे, कितने वन माफिया थे, किस तरीके से माफिया पेड़ काट के अपना व्यापार करते थे। उसके अलावा जो आज शहरों की स्थिति है कि आज पेड़ क्या, आप जगह जगह कंक्रीट के 4-4 मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं, जमीन भू माफिया लोग जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। सीवर लाइन की क्या स्थिति है शहरों के अंदर। तो आज अगर कोई सरकार काम कर रही है, आज ये एक बृहद वृक्षारोपण था पूरे प्रदेश में, एक बड़े लेवल पे था, आंकड़े पे ना जाके उसकी सोच पे आप जाइए, उसके काम को एप्रिशिएट कीजिए, सरकार की किसी योजना को एप्रिशिएट कीजिए। आप ढूंढते रहिएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप ढूंढिएगा, ये न्यूज भी लाएगा भ्रष्टाचार, आप भी उसमें लगिए। तो मेरा ये कहना है कि आज जो अभी जयव्रत ने कहा कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हम नेगेटिविटी के साथ इस बहस पे ना बैठे। और अभी और भी बहसें होंगी, चुनाव 2027 में होंगे, विपक्ष कमजोर है या सत्ता पक्ष कमजोर है, उस पर फिलहाल नहीं जाना चाहेंगे सर, तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। बिल्कुल, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है उसकी हम सरकार की तारीफ करते हैं, और वाकई में यह एक बड़ा बृहद कार्यक्रम था जो पूरी तरीके से सफल रहा है। और वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी पूरा इसमें भाग लिया, अपने क्षेत्र में उन्होंने ये पौधारोपण किया। आज केशव मौर्य मेरठ में थे, ब्रजेश पाठक लखनऊ में थे, लखनऊ राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में एक मैसेज पूरी सरकार इस महाअभियान में पूरी सरकार, सबको जिम्मेदारी मिली थी और सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई, एक मैसेज दिया है। क्योंकि एक मैसेज ही देना था कि अगर विशिष्ट व्यक्ति जुड़ेगा तो आम जनता भी इससे जुड़ेगी, और इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम अभियान नाम देने का यही मकसद था। जयव्रत जी आपके पास आ रहे हैं। जयव्रत सिंह जी, इस भावना के साथ ये जो अभियान शुरू किया गया, एक पेड़ मां के नाम, या जो भी जिसके परिजन हो, प्रियजन हो, उनके नाम ये अभियान जोड़ने का मकसद यही था कि आम लोग इससे जुड़ें
अपने आप को कनेक्ट करें और कम से कम ये जो महाअभियान है ये जन आंदोलन होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के दिमाग में ये होना चाहिए कि ये पेड़ पौधे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लगते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए होते नहीं है, तो कम से कम पूरे समाज के लिए, देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए सबको जरूरत है। हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए, हमारे लिए, तो सबके लिए जरूरी है। तो कम से कम इस महाअभियान की अगर इस तरीके से शुरुआत हुई है और पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार अगर इस अभियान को बढ़ा रही है तो उसमें सबको भागीदार होना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनमानस हो, समाज हो। भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। कम से कम हम लोग आज इस इतने सुंदर पर्यावरण के टॉपिक पे हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं जी। इससे बड़ा उत्सव तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है। मैं विपक्ष वालों से एक बात बोलना चाहूंगा कि भाजपा तो खैर चलिए सत्ता में है, वो काम कर रही है, पर्यावरण के लिए 37 करोड़ लगा रही है, और हम इस पे निगेटिव ना होके मैं हमारे समाजवादी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा। वो 37 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी के नाम पे 40 करोड़ प्रदेश में लगाइए। आपके पास विधायक और सांसद भी ज्यादा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नंबर 1 है। मैं कांग्रेसियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से 100 करोड़ पेड़ लगाइए। कौन रोका है? हर आदमी आपका साथ देगा। कम से कम अच्छे काम में आइए तो। लेकिन विपक्ष अगर इसी तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस बहुत सारे पेड़ लगा चुकी है। ठीक है। अगर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर लगातार जो पौधे लगते रहे, वो पौधे सुरक्षित रहे, तो आज पौधे लगाने की फिर भी जरूरत पड़ रही है। अभिरल मलिक जी, बहुत छोटा सा कमेंट्स आपका चाहेंगे। जिस तरीके से महाअभियान चला है और महाकीर्तिमान बना है, तो ये लोगों को जन आंदोलन के तौर पर इसको लेना चाहिए और इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम सबको, पक्ष विपक्ष, पर्यावरण, पशु पक्षी, सबको पेड़ पौधों की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से तो जन आंदोलन है। इसमें सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, सबको इससे जुड़ना चाहिए और इससे जुड़कर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करवाना चाहिए। ये देश हित का काम है, समाज हित का काम है और निश्चित रूप से वायु प्रदूषण डिक्रीज होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। और मैं सोचता हूँ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, हरा भरे उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है और हास्यास्पद है। इन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और उसके साथ साथ कह रहे हैं इन्हें कहीं वृक्ष नजर नहीं आ रहे, इन्हें पेड़ नजर नहीं आ रहे, इन्हें बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए और वृक्ष इन्हें ऐसे नजर आएंगे, इन्हें वृक्ष वायु प्रदूषण को समाप्त करने में भी लाभान्वित साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये सबके हित का काम है। तो कम से कम इस मुद्दे पे राजनीति न करें, इस मुद्दे को राजनीति अलग हटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार और स्वस्थ चर्चा हुई। अनिल शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा और रजत मिश्रा जी हमेशा से शानदार वक्तव्य रखते आए हैं। रजत मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिरल मलिक जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार तरीके से आपने पक्ष रखा। आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया और जयव्रत सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जो महाअभियान की शुरुआत हुई है, ये इसको लोगों को जन आंदोलन बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है कि प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना है, तो प्रदेश सबका है, पक्ष का है, विपक्ष का है और हम सबका है। सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी है और राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है। और सरकार ने इतनी ये जो आंदोलन शुरू किया है, उसमें एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। सरकार के में जो शामिल है उनको सबको जिम्मेदारी दी है और सबने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन की है और एक बड़ा जो मील का पत्थर था वो हासिल किया है। 37 करोड़ पौधे अगर लगाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए हितकारी हैं और आने वाले समय में 75% अगर सरकार आंकड़ा दे रही है कि ये पौधे सुरक्षित हैं, आने वाले समय में ये जो नए पौधे लगे हैं, इन पौधों को बचाने, उनको बड़ा करने में हम सब की जिम्मेदारी है। इनको हम बड़ा करें अपनी धरती के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने पर्यावरण के लिए। ये जो आंदोलन है, इससे एक एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और इस पर राजनीति तो फिलहाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।